हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नीट 2026 की तैयारी जो है हम लोगों की यहाँ हो चुकी है शुरू और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई चल रहा है बच्चों। और यहाँ पर ही ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, जिसका पार्ट 3 ऑलरेडी कंप्लीट है, अभी पार्ट 4 हम लोग कर रहे हैं। और आपको बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा क्रिस्प तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। 10-10 मिनट का आपका पार्ट है, ठीक है। तो ऑलरेडी 30 मिनट में आपका 3 पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अभी हम लोग 4th पार्ट कर रहे हैं। एकदम ही ऑथेंटिक सिर्फ और सिर्फ आपको इस 10 मिनट में पढ़ाई बताया जा रहा है, तो आपका कम समय में बहुत अच्छा से आप पढ़ाई कर सकते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बट इससे पहले रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थ्योरी के लिए, ठीक है। क्योंकि पार्ट 3 में थ्योरी जो है वो नहीं जा पाया था और ये प्रोटिस्टा का है, ठीक है। क्राइसोफाइट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स में होता क्या है, ये मरीन होते हैं, समुद्री पानी में रहने वाले, या फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये रंग बिरंगे होते हैं, येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्लू होते हैं। जिसके अंदर जिस तरह का पिगमेंट यानी कलर प्रेजेंट होगा वो उस तरह का दिखेगा। अच्छा, जो डाइनोफ्लैजिलेट का सेल वॉल होता है, इसके पास स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट होते हैं, ठीक है। सेल वॉल में सेल्यूलोज है, ठीक है, साथ साथ सेल्यूलोज के स्टिफ टफ टाइप का प्लेट प्रेजेंट होता है उसके सरफेस में। डाइनोफ्लैजिलेट के पास बेटा 2 फ्लैजेला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, कुछ इस तरह से। देखो, अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास ऐसे लेटा हुआ फ्लैजेला है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है, या इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। और ऐसे जो वर्टिकल एरिया में फ्लैजेला होता है ना, उसको लॉन्गिट्यूडनल या फिर वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट के पास 2 फ्लैजेला होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेड टाइड्स। डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लीकेशन करता है, और स्पेशली रेड डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है ना, तेजी से मल्टीप्लीकेशन करेगा। रेड डाइनोफ्लैजिलेट, रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स मेक रेड अपीयरेंस ऑफ सी। तो बहुत तेजी से अगर रेड जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखने से क्या लगेगा कि पूरा जो सी है वो रेड है, लाल कलर का है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। और गोनियोलेक्स क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन या मतलब ही होता है जहर, ठीक है, जहरीला पदार्थ रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, जितने भी समुद्री एनिमल्स है, जितने भी मरीन एनिमल्स है, वो डेथ कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यूग्लिनॉइड्स के बारे में। ये क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट क्राइसोफाइट्स किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टा के अंदर आता है। प्रोटिस्टा कहाँ है, आर.एच. विट्टिकर का जो किंगडम है उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं यूग्लिनॉइड्स के बारे में। यूग्लिनॉइड्स में देखो, मेजॉरिटी और फ्रेश वाटर, ज्यादातर इसमें फ्रेश वाटर में रहने वाले मिलेंगे, साफ पानी में रहने वाले मिलेंगे, कुछ जो है वो आपको समुद्री मिलेंगे, बट मेजॉरिटी जो है वो आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा। फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर पता है किसे बोलते हैं, रुका हुआ पानी। जैसे तालाब का पानी ना रुका हुआ पानी रहता है, और नदी का पानी चलते रहता है, बहते रहता है, ठीक है। तो फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर मतलब तालाब का पानी, जैसे रुका हुआ पानी। तो बस इसका बोलने का मतलब है, जहां रुका हुआ पानी होता है वहां यूग्लिनॉइड पाया जाता है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, यूग्लिनॉइड में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल के बदले में एक प्रोटीन से भरा हुआ रिच लेयर होता है, प्रोटीन रिच लेयर, यानी ऐसा लेयर जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उस लेयर का नाम होता है पेलिकल, ठीक है। और पेलिकल इज प्रेजेंट विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। और इस लेयर की वजह से, जिस लेयर को हम लोग पेलिकल बोल रहे हैं, जो प्रोटीन से भरा हुआ लेयर है, ठीक है, इसकी वजह से यूग्लिनॉइड का बॉडी बहुत ज्यादा लचीला होता है, यानी फ्लेक्सिबल होता है, आराम से मूवमेंट कर पाता है। यूग्लिनॉइड के अंदर भी 2 फ्लैजेला है बेटा, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है, ठीक है। यूग्लिनॉइड फोटोसिंथेसिस करता है। यूग्लिनॉइड की बहुत ही खास बात है, जब उसको सनलाइट मिलता है ना, तो यूग्लिनॉइड फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। देखो यहाँ फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट नहीं मिला तो वो हेटेरोट्रॉफिक जैसा बिहेव करता है इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है, जो सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद से बना लेते हैं ना, उसे बोलते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और जो नहीं कर पाते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। यूग्लिनॉइड के अंदर ऐसा पिगमेंट पाया जाएगा जो हायर प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि क्लोरोफिल ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइम मॉल्स के बारे में। स्लाइम मॉल्स क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। स्लाइम मॉल्स क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। अब सैप्रोफिटिक का मतलब पता है, सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड या फिर डिके मैटर पे डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए, ठीक है ना। तो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, ऐसे जो डेड या डिके मैटर पे डिपेंड कर रहे हैं फॉर फूड। अच्छा, स्लाइम मॉल जब सुइटेबल कंडीशन होगा ना, यानी जब फेवरेबल कंडीशन रहेगा, तो ये प्लास्मोडियम बनाएगा, ठीक है ना, ये प्लास्मोडियम बनाएगा।
और अनसुटेबल कंडीशन में क्या करेगा, छोटे छोटे स्पोर्स बनाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, मैं पहले भी बताई थी कि स्लाइम कोई भी हो, अगर फेवरेबल कंडीशन में जो रिजल्ट आता है वो अलग आता है, और जो अनफेवरेबल में आता है ना वो रिजल्ट अलग आता है। तो यहाँ पे सुटेबल कंडीशन है यानी फेवरेबल कंडीशन है, उसमें प्लाज्मोडियम बन रहा है। बट जब अनसुटेबल कंडीशन है ना तो वहाँ स्पोर्स बन रहा है। स्पोर्स के पास ना ट्रू वॉल्स होते हैं, जैसे ये स्पोर्स है ना तो उसके जो वॉल्स होते हैं ना एकदम ट्रू वॉल्स होते हैं, यानी वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंट होने का मतलब क्या है, जैसे आप ये वीडियो खोले हो और आप सोचो कि आज पढ़ूंगी या पढ़ूंगा 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट पढ़ूंगा ही, जब तक ये वीडियो चलेगा मुझे देखना है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, आपको बीच बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आए और आप वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, तो यानी आप रेजिस्टेंट नहीं है, अपने पढ़ाई के लिए रेजिस्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे डिस्टर्बेंस आता है, इवन आपका फ्रेंड बोलता है आओ फ्री का पार्टी दे रहे, फिर भी आप बोलोगे ठीक है भाई तो बढ़, मैं 5 मिनट में आया, और आप वीडियो को कंप्लीट करके जाओगे, तो यानी आप अपने काम के लिए जो है वो पूरा डेडिकेटेड हो। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंट होना, ठीक है ना। तो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है इसका वॉल्स, ताकि क्या होता है कि इस पे कोई भी चीज अगर आए तो वो उस पर फर्क ना पड़े, ठीक है। डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, एयर करंट यानी हवा के लहर के साथ ही ये उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोन्स कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है, प्रोटोजोआ जो है ना प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जो एनिमल्स है ना उसका जो पूर्वज माना जाता है वो प्रोटोजोआ को। एमेबॉइड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल अगर हम ले ले तो सबसे अच्छा तो अमीबा है, ठीक है। प्रेडेटर में अमीबा आता है, अमीबा प्रेडेटर और प्रे, ये आप लोग रिलेशनशिप समझते होंगे। जैसे शेर है तो वो एक प्रेडेटर है और प्रे होता है जो जैसे हिरन जो उसका शिकार बन जाता है। तो प्रेडेटर में अमीबा आ गया, या फिर आप उतना भी नहीं याद रखिए तो आप सिर्फ ऐसे याद रखिए एमेबॉइड प्रोटोजोआ में आप एग्जाम्पल याद रखिए अमीबा और इंट अमीबा, ठीक है। सिलिका का शेल्स प्रेजेंट होता है कहाँ, सरफेस पे। सिलिका क्या है, एक एलिमेंट है, सिलिकॉन। शेल्स यानी खोली, सरफेस यानी किनारा। स्पोरोजोआ जो है, स्पोरोजोआ कैसा होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कैसा, मलेरियल पैरासाइट। याद कीजिए थोड़ा सा अच्छा से कि कौन सा मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है, तो एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड है ना तो इसके पास फ्लैजिला तो होगा ही होगा, ठीक है। फ्लैजिला क्या होता है, अभी मैंने बताया कि कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उस पर ऐसे इस तरह से ऐसे लगा हुआ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिला, ये होता है फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला, इसके साथ समझ लो सीलिया किसको बोलते हैं। अगर ये एक सेल है ऑर्गेनिज्म, उसमें ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो आप इसको बोलोगे सीलिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीलिया और ये हो गया आपका फ्लैजिला। फ्लैजिला लॉन्ग होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। तो देखियो सीलिएटेड भी आ गया, एक्टिवली मूविंग होता है सीलिया। इसके पास कैविटी होता है, गलेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामीशियम। तो अगर आप सीलिएटेड प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे ना तो इसका सबसे पहले तो अच्छा खासा एग्जाम्पल आ जाएगा पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम इस तरह से, पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसे खाली सा कैविटी होता है, ठीक है, जिसको आप गलेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और पैरामीशियम के पूरे बॉडी में ऐसे छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सीलिया को ना आप हेयर लाइक आउटग्रोथ भी बोल सकते हैं। सीलिया को आप हेयर लाइक आउटग्रोथ भी बोल सकते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ। फ्लैजिला को भी बोल सकते हैं हेयर लाइक आउटग्रोथ, ठीक है। और सीलिया को भी, दोनों को ही आप हेयर लाइक आउटग्रोथ बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये फिगर किसका है, ये फिगर है पैरामीशियम का, याद रखिएगा पैरामीशियम। और पैरामीशियम क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और साथ ही साथ आप एक चीज और याद रखिएगा कि पैरामीशियम जो है ना वो प्रोटोजोआ में आता है। कौन सा प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो है नोट्स जो है स्टार्टिंग से एक बार दिखा देती हूँ, आप उसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। और ये पार्ट 3 में इसका नोट्स आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पार्ट 4 में हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए डाइनोफ्लैजिलेट से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किए हैं, देखिए इसको आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नोट्स है, आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, ठीक है। और फंगाई से ना हम लोग पार्ट 5 में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेक श्योर कि इतना दूर तक बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, नोट्स को मेंटेन कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं डेली आप लोग का क्लास लूँगी, जो भी मुझे समय मिलेगा उसमें मैं ज़रूर लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम एक्सप्लेन कर करके आपको पढ़ा रहे हैं। आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा।
थोड़ा सा आप लोग अपना मोटिवेशन दिखाएंगे, वीडियो को प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने अपने जहां आप फ्रेंड्स और जो भी आपके पढ़ने वाले हैं नीट के लिए, और प्री और पारा मेडिकल दोनों एग्जाम, साथ में क्लास 11 सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमेशा एक बात याद रखिए कि संघर्ष करना पड़ता है, और जब आप जीत जाते हैं तो सब कोई आपका साथ होता है, लेकिन जब आप दुख में होते हैं या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हर कोई आपसे दूर 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 सा रहता है, लेकिन वही असली समय होता है। आप एकांत में अकेले में खुद से लड़िए, खुद के लिए कुछ करिए। इतना याद रखिए, फेलियर का स्टोरी सुनना कोई नहीं चाहता। आपको भी मैं सुनाऊं तो आप भी नहीं सुनना चाहेंगे, या मुझे कोई सुनाए तो मैं भी नहीं सुनना चाहूँगी, लेकिन सक्सेस का स्टोरी हर इंसान सुनना चाहता है। तो प्लीज़ अपना समय बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बनाइए, अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए और अपना एक मार्गदर्शन बनाइए और उसमें निरंतर काम कीजिए। तो हैव अ गुड डे बच्चों, गुड इवनिंग, बाय, थैंक यू।